हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू क्लासेस में। हमारी जैव विविधता चैप्टर के बारे में क्लास चली रही है। आज क्लास 3 है। पिछली क्लास में हमने रैट डाटा बुक के बारे में पढ़ा था, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है और उसमें सूचीबद्ध लुप्तप्राय प्रजातियां किस बेसिस पर, किस आधार पर उन्हें घोषित किया जाता है। वो पिछले 50 सालों से अपने प्राकृतिक प्रदेश में या आवास में जो प्रजातियाँ नहीं मिली हैं वो लुप्तप्राय प्रजाति कहलाती है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे भारतीय जैव विविधता के बारे में। भारतीय जैव विविधता के विविध परिदृश्य, भारतीय जैव विविधता में कैसे क्या आता है, या भारतीय जैव विविधता की तरफ से कौन उसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन से क्षेत्र है, कौन से बायोम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं भारतीय जैव विविधता विविध परिदृश्य है। भारतीय जैव विविधता में जैव विविधता की तो डेफिनेशन हम पहले जान चुके हैं। कोई प्राकृतिक प्रदेश में पादप वनस्पति या जीव जंतु आपस में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता में बहुत सारे जीव जंतु पादप वनस्पतियाँ आती हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे, तो जैव विविधता कहलाती है। अब भारत में क्या है जैव प्रजातियाँ, उसमें कौन कौन आता है, कैसे, और भारत की पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में, वो हम देखते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। प्रजातियों की समृद्धि के मामले में भारत स्तनधारियों में जो मैमल्स होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि जो बच्चे देते हैं ना कि अंडे देते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। प्रजातियों की समृद्धि के मामले में भारत स्तनधारियों में 7वें, पक्षियों में 9वें और सरीसृप में 5वें स्थान पर है। यानी कि स्तनधारियाँ भारत में पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पर भारत आता है स्तनधारियों में, और पक्षियों के मामले में 9वें नंबर पर आता है, और सरीसृप में 5वें स्थान पर आता है। और विविध जलवायु और स्थलाकृतिक स्थितियों के परिणाम स्वरूप भारत में अधिक जैव विविधता वाले जंगलों, आवास मैदानों, आर्द्रभूमि, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और रेगिस्तान जैसे पारिस्थितिक तंत्र और आवास विस्तृत हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करता है जैव विविधता की तरफ से, भारत का प्रतिनिधित्व कौन कौन करता है ये हम पढ़ते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं। इसमें 2 क्षेत्र हैं, 5 बायोम है, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, पच्चीस जैव भौगोलिक प्रावधान है, वो भी क्षेत्रीय हैं 25, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 क्षेत्र देखते हैं। 2 क्षेत्र कौन से हैं? यह जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र बड़े स्थानिक क्षेत्र हैं, जैव भौगोलिक बड़े स्थानिक क्षेत्र हैं जिनके भीतर पारिस्थितिक तंत्र व्यापक रूप से समान अंतःक्रिया करते हैं, वो जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। 2 क्षेत्र कौन से हैं? भारत का प्रतिनिधित्व जो करते हैं 2 क्षेत्र कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र 2 क्षेत्रों से बना है, भारतीय क्षेत्र 2 क्षेत्रों से बना है। वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र, और दूसरा है शेष उपमहाद्वीप। एक हिमालय क्षेत्र से आता और शेष उपमहाद्वीप क्षेत्र है। ये 2 क्षेत्र जो कि जैव विविधता, भारत के साथ जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 क्षेत्र, ये हिमालय क्षेत्र और शेष उपमहाद्वीप क्षेत्र। ये हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। हम बनाते हैं, यहीं पर ही बनाते हैं छोटा सा भारत का नक्शा। ये हिमालय क्षेत्र हो गया सारा, है ना, और ये शेष इतना उपमहाद्वीप क्षेत्र हो गया। तो दोनों क्षेत्र, एक ये वाला क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, ये दोनों भारत की जैव विविधता की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हिमालय क्षेत्र हो गया और ये उपमहाद्वीप क्षेत्र हो गया।
अगला है 5 बायोम। इसमें 2 क्षेत्र हो गए। इसके बाद 5 बायोम जैसे आएगा उसका हम बताएंगे। इससे आगे देखते हैं हम 8 स्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र पहचाने गए हैं पूरे वर्ल्ड में। जो विश्व का भूगोल है उस पे 8 स्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र पहचाने गए हैं। वो भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? निकटवर्ती क्षेत्र, प्लार्कटिक क्षेत्र, अफ्रीको ट्रॉपिकल क्षेत्र, इंडो मलाई क्षेत्र, ओशियन दायरे, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। इन्हें डिटेल में पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। बस पूरे वर्ल्ड में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो एक बार देख लेते हैं बस। इसे हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। 5 बायोम कौन से, 10 भौगोलिक क्षेत्र कौन से और 25 जैव भौगोलिक प्रावधान कौन से हैं। जैसे ही आएंगे वो हम पढ़ेंगे। अभी मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। आठ स्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र। निकटवर्ती क्षेत्र, प्लार्कटिक क्षेत्र, अफ्रीको ट्रॉपिकल क्षेत्र, इंडो मलाई क्षेत्र, मलाई क्षेत्र, ओशिनिया दायरे, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, और नव बोले तो नया। मंदी क्षेत्र। ये 8 क्षेत्र हैं जो पूरे पृथ्वी पे दुनिया में भौगोलिक क्षेत्र पे जिनको पहचाना गया है वो 8 हैं। निकटवर्ती क्षेत्र, प्लार्कटिक क्षेत्र, अफ्रीको ट्रॉपिकल क्षेत्र, इंडो मलाई क्षेत्र, ओशिनिया दायरे, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला आता है भारत के बायोम। भारत के बायोम 5 हैं। हमने अभी पढ़ा था ना, भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो 5 बायोम। 5 बायोम है, 5 बायोम है। उससे पहले बायोम होता क्या है या बायोम से अभिप्राय क्या है, बायो का अर्थ क्या है वो पढ़ लेते हैं। बायोम शब्द से अभिप्राय जिसमें जानवर, वनस्पति और मिट्टी एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवर उस वातावरण के अनुकूल होते हैं। भारत में 5 बायोम हैं और एक छोटा रूप है जिसमें सूक्ष्म जीव, प्रजातियां, जंतु और पादप वनस्पतियां भौतिक और रासायनिक रूप से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। वो बायोम क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक क्षेत्र पर वो बायोम क्षेत्र कहलाता है। पांच बायोम भारत के बायोम।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय शुष्क या पर्णपाती वन। या मानसूनी वन। मानसूनी वन, गर्म रेगिस्तान और आर्द्र रेगिस्तान। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। अल्पाइन घास के मैदान। ये 5 बायोम है। 5 बायोम की परिभाषा मैंने पढ़ के आपको बता दी है। 5 बायोम भारत के हैं: उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क या पर्णपाती वन, मानसूनी वन, गर्म रेगिस्तान और आर्द्र रेगिस्तान, शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान। ये 5 बायोम क्षेत्र भारत के। इतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही जान लेना काफ़ी है, क्योंकि इसके डिटेल के बारे में ज्योग्राफी में भी है, तो हम वहाँ पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इनके नाम की ज़रूरत है, तो इसके बारे में हमने देख लिया और पढ़ लिया। ये 5 बायोम क्षेत्र भारत के। उसके बाद आता है जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैव भौगोलिक के अकॉर्डिंग जैव भौगोलिक क्षेत्र जो कि हमने भी देखा था, जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत के 10 हैं। जैव भौगोलिक की परिभाषा जीव विज्ञान, पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण से संबंधित है। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र जो भारत के 10 है वो ये हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ। ट्रांस हिमालयन, हिमालय, रेगिस्तान, आर्द्र शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्व भारत, द्वीप समूह और तट। ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत के। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कौन सा क्षेत्र? तिब्बत पठार का एक विस्तार, लद्दाख और लाहौल स्पीति में उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान। इसमें उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान आता है, जिसमें तिब्बत का एरिया भी आ जाएगा, लद्दाख का एरिया भी आ जाएगा, वो सब इसमें आएगा। ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान है, जिसमें देश का 5.7% हिस्सा शामिल है। इसमें यह कवर करता है भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन, तिब्बत का और लद्दाख का एरिया आता है, जिसमें अपने भारत देश का 5.7% हिस्सा इसमें शामिल है। 5.7% हिस्सा इसमें शामिल है। शामिल है 7.7%।
हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आएगा हिमालय। हिमालय हिमालय उत्तर पश्चिमी से उत्तर पूर्व भारत तक चलने वाली संपूर्ण पर्वत श्रृंखला जिसमें विविध प्रकार के जैविक प्रांत और बायोम शामिल हैं। देश के भूभाग का 7.2% इसमें शामिल है। हिमालय क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र जिसमें इस हिमालय क्षेत्र की बात कर रहा है वो ये है उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व वाला एरिया ये हो गया। चलने वाली संपूर्ण पर्वत श्रृंखला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पर्वत श्रृंखला चलती आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें विविध प्रकार के जैविक प्रांत, ये वाला एरिया पूरा हिमालय इसमें आएगा दूसरे में, जिसमें इसमें जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो हिमालय में आएगा, जिसमें भारत का 7.2% हिस्सा शामिल है। तीसरा जैव भौगोलिक क्षेत्र रेगिस्तान। रेगिस्तान अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में अत्यंत शुष्क क्षेत्र जिसमें गुजरात का नमकीन रेगिस्तान और राजस्थान का रेत रेगिस्तान दोनों शामिल हैं। देश के भूभाग इसमें 6.9% शामिल हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। इन दोनों को मिला के जो रेगिस्तान वाला एरिया वो इसमें आता है। ये भारत का जितना हिस्सा कवर करता है वो 6.9% है। रेगिस्तान जैव भौगोलिक क्षेत्र में 6.9% शामिल है। अगला है अर्धशुष्क क्षेत्र, 4 नंबर। इस क्षेत्र के लिए परिभाषा है। अर्धशुष्क क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला सहित मरुस्थल और दक्कन के पठार के बीच का क्षेत्र देश के भूभाग का 15.6% शामिल करता है। यह इसमें भाग काउंट होता है 15.6%। सबसे ज़्यादा जो भारत का हिस्सा कवर करता है वो अर्धशुष्क क्षेत्र करता है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये हो गई, और दक्कन का पठार कहाँ तक है, यहाँ तक। दक्कन प्रायद्वीपीय मरुस्थल क्षेत्र ये वाला यहाँ से लेके जितना भी एरिया यहाँ पे आता है या नीचे तक, ये सारा अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। इसकी परिभाषा अरावली पर्वत श्रृंखला सहित मरुस्थल और दक्कन के पठार के बीच का क्षेत्र देश का भूभाग का 15.6% काउंट करता है या इसमें शामिल होता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत का 15.6% वो अर्धशुष्क क्षेत्र करता है, जो 4 नंबर पे आता है। यही पेपर की दृष्टि से हमें इसको याद करने की या पढ़ने की समझने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कवर यही करता 15.6%। इसको ध्यान रखना, याद रखना। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये जैसे भारत का नक्शा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। ये वाला पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी घाट कहलाएगा। ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी घाट कहलाएगा। तो ये आता 5वें नंबर पे। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ताप्ती नदी के दक्षिण में पश्चिमी तट रेखा के साथ साथ चलने वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं और मैदान जो कि बहुत ही विविध प्रकार के जैविक उत्पादों और बायोम को कवर करते हैं। देश के भूभाग का 5.8% इसमें शामिल है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी के दक्षिण से लेके इसके दक्षिण में पश्चिमी तट रेखा के साथ साथ चलने वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं और मैदान जो बहुत ही विविध प्रकार के जैविक उत्पादों के बायोम को कवर करते हैं। इसमें पश्चिमी घाट में 5.8% हिस्सा भारत का कवर होता है। अगला है दक्कन प्रायद्वीप। 6 नंबर पे दक्कन प्रायद्वीप। दक्कन प्रायद्वीप मुख्य रूप से पर्णपाती वनस्पति के साथ दक्षिणी और दक्षिण मध्य पठार के अधिकांश भाग
को कवर करने वाले क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। ये दक्षिणी और दक्षिणी मध्य पठार के अधिकांश भाग को, दक्षिणी और दक्षिणी मध्य, ये दक्षिणी हो गया, ये दक्षिणी मध्य हो गया, ये वाले हिस्से को कवर करने वाले क्षेत्रों में सबसे बड़ा यही है। और ये भारत का कितना हिस्सा कवर करता है? 4.3%। ये परसेंटेज ध्यान करते हुए चलना, सबसे ज़्यादा या सबसे कम कौन करता है ना। बस यही इसमें जानने की जरूरत, इसमें बस यही है। कुल कितने काउंट में है? 10 है। ये भौगोलिक क्षेत्र कौन कितना हिस्सा कवर करता है ये देखना है, सबसे कम कौन करता है ये देखना है, सबसे ज़्यादा कौन करता है बस ये देखना है। 6 तक हमने पढ़ लिया दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र, दक्कन प्रायद्वीप ये भौगोलिक क्षेत्र। 7 नंबर पे आता है गंगा का मैदान। गंगा नदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा यहाँ से निकल के यहाँ तक जाती है और इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं, वो कई राज्यों में होकर गुजरती। ये वाला पूरा एरिया गंगा मैदान कहलाता है, गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा नदी प्रणाली द्वारा परिभाषित ये मैदान अपेक्षाकृत समरूप है, मतलब मैदान अपेक्षाकृत एक दूसरे से समानता में समानता रखते हैं, समरूप हैं। देश के भूभाग का, ये पूरे भारत का भूभाग का क्षेत्रफल का 11% हिस्सा कवर करता है। गंगा का मैदान 11% करता है। ये भी अर्ध शुष्क क्षेत्र से कम करता है, वो 15.6 करता है, ये 11% ही करता है सिर्फ गंगा का मैदान। अगला है उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत अगला जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत वाला कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? ये वाला पूरा उत्तर पूर्व क्षेत्र कहलाएगा भारत का, उत्तर पूर्व भारत ये वाला एरिया, जहाँ पे मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, ये सभी उत्तर पूर्व भारत में आते हैं। इसकी परिभाषा है उत्तर पूर्वी भारत की मैदानी और गैर हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं, गैर हिमालय मतलब हिमालय वाला क्षेत्र उसमें नहीं है, वनस्पतियां की एक विस्तृत विविधता के साथ देश का भूभाग अपने भारत देश का भूभाग इसमें 5.2% कवर करता है। अगला है द्वीप समूह। द्वीप समूह 9 नंबर पे, द्वीप समूह मतलब द्वीपों का समूह। द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बायोम के अत्यधिक विविध सेट के साथ हैं। देश के भूभाग का 0.0% यह कवर करता है द्वीप समूह। द्वीप समूह का बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहाँ पर है। तो ये वाला एरिया आता है द्वीप समूह में, जो कि कितने % कवर करता है भारत का? 0.03%। 0.03% कवर करता है भारत के भाग को द्वीप समूह। अगला है तट वाला एरिया जो आखिरी है। तट, इसमें लक्षद्वीप को लिया गया है। पश्चिम और पूरब दोनों में वितरित एक बड़ी तट रेखा, दोनों के बीच अलग अलग अंतर के साथ प्रतिशत क्षेत्र, इसमें प्रति क्षेत्र नहीं है, इसमें लक्षद्वीप को शामिल किया गया, इसमें परसेंटेज शामिल नहीं है। हो सकता है इतना एरिया ही नहीं कवर करता जो परसेंटेज में काउंट किया जाए, इसलिए इसमें लक्षद्वीप सिर्फ लक्षद्वीप आता है इसमें। हमने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 क्षेत्र, 5 बायोम, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र को जान लिया है, पढ़ लिया है। अब इसमें रह गया 25 जैव भौगोलिक प्रावधान जो क्षेत्र हैं, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र जो कि 10 हैं, जिनके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आखिरी है तट, लक्षद्वीप, जिसमें
कोई परसेंटेज काउंट नहीं होता भारत का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, ये परसेंटेज में है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अर्ध क्षेत्र का है, 15.6%। 15.6% है सबसे ज़्यादा। देखिए सबसे कम किसका है, सबसे कम इसमें 4.3, सबसे कम है 0.03% द्वीप समूह में, और बाकी सभी में परसेंटेज सही दिया हुआ है। ये हमने पढ़ लिया, इसके बारे में आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास जो होगी वो क्लास 4 होगी, 4 नंबर। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।